चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के आगे के क्वेश्चन। और एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ना है। तो यही एक्सरसाइज चल रही है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अभी इसके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले वीडियो में। आज 7वां क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, इसकी कोई एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ये जीवा है, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी एक जीवा है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। यहाँ पर लिख देंगे P। तो अगर ये वाली 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। OA त्रिज्या है, OB ये भी त्रिज्या ही है। सॉरी 1 मिनट, 60 अंश का नहीं 120 अंश का कोण आंतरित करती है। ये क्वेश्चन नंबर 7। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें वृत्त खंड ये बन रहा है, अब इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन में वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है और कहा गया है कि अगर पाई आता है तो पाई का मान 3.14 और अंडर रूट 3 आता है तो 1.73। ये वैल्यू हमें यूज करनी होगी। तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो हमें सबसे पहले इस त्रिज्य खंड का OAPB का क्षेत्रफल चाहिए, साथ ही साथ इस त्रिभुज का OAB का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हमें ज्ञात करना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। इस पर क्वेश्चन मार्क है, वृत्त खंड पर, ये याद रखिए। तो इसके लिए हम पहले त्रिज्य खंड ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या दी है, वृत्त की त्रिज्या R मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर और जो कोण बन रहा है वो दिया है 120 अंश। ठीक, तो अब सूत्र लगा लेंगे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड कौन सा है? त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल, OAPB का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिख लेते हैं θ/360 गुणे पाई R स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र हो गया। थीटा का मान 120, पाई, इस क्वेश्चन में पाई का मान कहा गया है कि 3.14 रखना है और R का मान कहाँ से मिलेगा? ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है तो मान रख लेंगे। थीटा का मान 120/360 गुणे पाई का मान 3.14 और R का मान है 12। R स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 से 36 कट जाएगा 3 बार में। ठीक, तो ये बच गया 1/3 और इधर 3.14, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 3 से 144 को कैंसिल कर दो, 3 चौके 12, 24, 3 अट्ठे 24। तो ये 3.14 गुणे 48 ये आ गया। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। 48 की मल्टीप्लाई
1/4 से, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये मिलेगा हमें 150.72। मात्रक चल रहा है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया है। अब क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर देखो, ये भुजा 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 है, इसका पता नहीं। दो भुजाएं बराबर हैं, और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये लगा देंगे डायरेक्ट। एक तरीका पिछले वीडियो में बताया है कि हम यहाँ से एक लंब खींचेंगे, ये लंब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर साइन और tan लगा करके पहले इसको ज्ञात करेंगे, ठीक। यानी वहां से भी कर सकते हैं, उस टाइप से भी, और यहाँ से भी हम इसको हल कर सकते हैं इस सूत्र को डायरेक्ट यूज करके। तो हम ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब इसकी भुजा जो बराबर भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, या दो बार लिखते हैं, 12 स्क्वायर है तो 12 गुणे 12, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 3 बार में 36 और गुणे √3 का मान क्वेश्चन में दिया है कि 1.73 रखना है, 1.73 रखना है, 1.73। तो इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें मिलेगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इतना ही आएगा। तो इस प्रकार हमें मिल गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी संगत त्रिभुज बन रहा है उसका। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 150.72 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 62.28, ठीक, ये आ गया है। इसको अब हम घटा लेंगे, इसको घटाने पर हमें मिलेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पूछा गया था, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। देखिए, समझने के लिए इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि जब भी कहीं वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, वृत्तखंड का, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आसान है, डायरेक्ट इस सूत्र का यूज कर दो, त्रिज्यखंड का मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए तुम्हें दो क्षेत्रफल ज्ञात करने होंगे, यानी वृत्तखंड के संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और साथ ही साथ जो त्रिभुज बनता है उसका, और दोनों को आपस में घटा लेते हैं, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 था, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आठवें क्वेश्चन में 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। एक वर्गाकार मैदान है, वर्ग जानते होंगे आप लोग,
वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इस वर्ग की भुजाएं 15 सेंटीमीटर 15 मीटर दी। इस बार मात्रक बदल दिया मीटर, तो ये भी 15 मीटर ही होगी। ये भुजा 15 मीटर और ये वाली भुजा भी 15 मीटर ही होगी। अब एक कोने पर घोड़ा बंधा है रस्सी से, इस प्रकार से, और रस्सी की लंबाई दे रखी है 5 मीटर। रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। तो उसने कहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा है, तो जितने क्षेत्रफल में, जितने एरिया में घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि वो कितने भाग में घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब घोड़ा रस्सी से बांधा जाता है तो वो कुछ इस टाइप से ही घास चर पाएगा। पहले इधर आएगा, फिर इधर से इधर की ओर आएगा, इस टाइप से। ऐसे घूमेगा। तो ये आकृति तो जानी पहचानी लग रही है। अच्छा, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो यहां से यहां तक की दूरी 5 है, तो ये दूरी भी 5 ही होगी और ये वाली भी 5 ही होगी। तो इस प्रकार ये एक वृत्त का खंड लग रहा है। वृत्त का खंड यानी ये त्रिज्य खंड लग रहा है, क्योंकि अगर घोड़ा इस तरह से चलेगा और इस तरह से उसका पूरा एक सर्कल हो जाएगा, यानी एक वृत्त वो कंप्लीट करेगा। घोड़ा इस तरह से रस्सी से बंधा है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे चारों तरफ घूम सकता है, यानी एक वृत्त में, और जिसका केंद्र उस खूंटे पर होगा जहाँ पर रस्सी बंधी हुई है। तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वही सूत्र लगाने पड़ेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है। ये वाला भाग एक त्रिज्य खंड बन रहा है। बात समझ में आ गई? और जिसकी त्रिज्या 5 मीटर लेनी होगी, जिसकी त्रिज्या 5 मीटर हमें लेनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और, थीटा कितना है? ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण कितने होंगे? देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो ये वाला कोण भी 90 अंश ही होगा। इसका मतलब है कि इसमें थीटा की वैल्यू है वो 90 अंश हो जाएगी। आर 5 मीटर, थीटा भी पता है, आर भी पता है, तो घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर जिस भाग में, यानी वर्ग में ही चल रहा है घोड़ा, तो जिस भाग में घोड़ा घास चल रहा है वो त्रिज्यखंड का रूप है, तो सूत्र लगेगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 अंश बटे 360। अब यहाँ पर पाई का मान नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो हम 22/7 ही यूज करेंगे, गुणे आर की वैल्यू है 5 स्क्वायर 25, तो 90 से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, ये भी कैंसिल, 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे, 11 25 55, 11 दूना 22 और 5 27 बटे 7 दूना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें क्या दिया है, 1 मिनट। पाई का मान उसने कहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है। इस क्वेश्चन में भी इसका ध्यान नहीं दिया है, 3.14 ही लेना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 और आर 5 का स्क्वायर 25। तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 और 4 से जब
25 को 4 छन 24 2 5 यानी 3.14 इंटू 6.25। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमें 19.625। इसकी यूनिट चल रही है मीटर में, तो यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया मिल गया है कि जिस क्षेत्रफल में घोड़ा घास चर सकता है। फिर ये तो पहला भाग था। फिर दूसरे भाग में लिखा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कि कितनी वृद्धि हुई है कि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अभी तक जो लंबाई ली थी वो 5 मीटर, अब लंबाई कर दी है 10 मीटर। तो बढ़ेगा क्या, आर का मान बढ़ेगा, 10 मीटर हो जाएगा, थीटा वही रहेगा। तो अब ज्ञात कर लेते हैं घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। फिर से यही सूत्र लगाना है क्योंकि घोड़ा अभी त्रिज्यखंड के रूप में ही वर्ग में घास चरेगा। तो थीटा का मान है 90 अंश, 90/360 गुणे पाई। पाई का मान 3.14। अब आर का मान 10 हो गया, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 बचेगा। और 100 की मल्टीप्लाई जब हम 3.14 में करेंगे तो ये हो जाएगा 314/4। यहाँ तक दिख रहा है। और 4 से फिर हम इसको भाग कर लेंगे 314 को, तो हमें मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इधर से हम हटा देते हैं। वो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, बचा 3, ये हो गया 34, 4 अट्ठे 32, ठीक, बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। इस तरह से कट जाएगा। तो जब घोड़े की रस्सी को 10 मीटर कर दिया तब घोड़ा इतने स्थान में घास चर रहा है। पहले 5 मीटर थी तो कम एरिया में चरेगा, जब 10 मीटर हो गई तो अधिक एरिया में चरेगा। अब ये पूछा गया है कि वृद्धि कितनी हुई। यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, तो ये अधिक एरिया है 78.5 माइनस पहले कितना था 19.625, 19.625। इसको घटा लेंगे तो मिलेगा 875 मीटर स्क्वायर। मीटर में चला है तो सब यूनिट मीटर में ही होगी, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये आपका क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लिया करो, या तो वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब हम हट जाते हैं साइड में उस समय। क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें एक चित्र बना है। एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। एक वृत्ताकार, देखो तार से ही सब बनना है, चांदी के तार से, ये भी चांदी का तार लगा है, ठीक, वृत्ताकार रूप में है। तो अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये कितना लंबा है ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना लंबा है। तो ये अपनी परिधि के बराबर लंबा होगा, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी 2πr,
ठीक। इसके बाद इसमें 5 व्यास हैं, इस तरह से 1 2 3 4 और 5। ये पांचों व्यास तार से ही बनाए गए हैं। तो अब ये बताना है कि इसमें कुल कितना तार लगा है, अर्थात जो तार इसमें प्रयोग किया गया उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो ये 5 व्यास हैं, इनको भी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। 5 गुणे 1 व्यास की लंबाई, इस तरह से समझ लो शॉर्ट में। त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या दी है, क्या दिया है इस क्वेश्चन में, व्यास दिया है, यानी इस पूरे तार की लंबाई दे रखी है। व्यास दिया है 35 मिलीमीटर, ये दे रखा है। तो यहां से त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा, 35/2 मिलीमीटर, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास का आधा कर देते हैं, त्रिज्या मिल जाती है। तो पहला भाग, चांदी के तार की कुल लंबाई बराबर, कहाँ कहाँ तार लगा है, परिधि को बनाने में तार लगा है, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस, और कहाँ पर तार लगा है, 5 व्यास बनाने में, 5 व्यास बनाने में वृत्त की परिधि प्लस 5 गुणे 1 व्यास की लंबाई है 35 मिलीमीटर, तो 5 से 35 में गुणा कर देंगे। परिधि का सूत्र लगा देंगे, 2 पाई का मान 22/7, ये वाला सूत्र लगाएंगे, 2 पाई आर, तभी हो पाएगा। चलिए देखते हैं, ये वाला सूत्र लगाना है, 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या 35/2, तो त्रिज्या यूज कर लेंगे 35/2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये समझ में आ गया कहाँ से आया है, 5 व्यास हैं, 1 व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर है, तो 35 में 5 से गुणा कर देंगे, पांचों व्यासों की लंबाई हो जाएगी। 5 बचे 25, 5 या 15 और 2 17। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 को, तो ये कितना हो जाएगा 110, 5 की गुणा 22 से प्लस 175, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 285 मिलीमीटर। तो इस ब्रूज को बनाने में 285 मिलीमीटर तार की लंबाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में कहा कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें त्रिज्यखंड है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 त्रिज्यखंड है। प्रत्येक का मतलब है कि हमें एक का ज्ञात करना है, लेकिन उसके लिए हमें कोण की जरूरत होगी कि ये कोण कितना बन रहा है एक में। तो अगर हम इस पूरे कोण की बात करें दसों में, तो ये पूरा कोण है 360 और हमें एक का चाहिए, और ये 360 बन रहा है 10 में, तो 10 से भाग कर देंगे, कितना बचेगा 36 डिग्री, यानी ये कोण 36 डिग्री है। बात समझ में आ गई।
त्रिज्या इसकी पता है, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रत्येक भुज का कोण बराबर 36 डिग्री, त्रिज्या पता है, तो प्रत्येक क्या हम लिख देते हैं एक, भुज का क्षेत्रफल। तो ये भुज त्रिज्यखंड के रूप का है, तो इसमें त्रिज्यखंड का ही सूत्र लगेगा। थीटा बटे 360, थीटा का मान 36 बटे 360 गुणे पाई, पाई का मान 22 बटे 7 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू है 35 बटे 2, तो स्क्वायर के लिए 35 बटे 2 गुणे 35 बटे 2 दो बार लिखेंगे। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भी इससे कैंसिल कर देते हैं, 7 बचे 35, ये भी कैंसिल। ठीक, अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। तो ऊपर देखो बच गया है 11 गुणे 5 और गुणे 7, नीचे 1 2 यहाँ पर 1 2 यहाँ पर, 2 दूना 4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 बचे 55 और 55 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 285 कितना आएगा 385 बटे 4 मल्टीप्लाई कर लेना, इतनी ही आएगी मिलीमीटर स्क्वायर। ये मात्रक चल रहा है मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। देखो इसमें क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं। अभी तक पीछे डायरेक्ट कहा गया था त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लेकिन अब इन क्वेश्चंस में ये नहीं कहा जा रहा है त्रिज्यखंड या वृत्तखंड, वो एक त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के रूप की आकृति वाले क्वेश्चन दे रहे हैं जिनमें त्रिज्यखंड बन रहा हो और उन आकृतियों के क्षेत्रफल पूछे जा रहे हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो आकृति बन रही है वो त्रिज्यखंड की है या वृत्तखंड की। तो हमें अगर त्रिज्यखंड की है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, अगर वृत्तखंड की है तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल की तरह ही ज्ञात करेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति 12.13। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब छतरी है, इसको सपाट वृत्त मान लिया गया है कि एक सपाट वृत्त मान लो और इसमें 8 ताने लगी हुई हैं, 8 ताने लगी हुई हैं। तो सपाट वृत्त हम मान लेते हैं, यानी छतरी बिल्कुल खोल दी, 8 ताने होती लगी हैं इसमें। ये 2 ताने हो गए यहाँ से, एक इधर की एक इधर की, एक व्यास में 2 ताने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 ताने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ताने हो गई हैं। और क्या दिया है इसमें,
छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो ये वृत्ताकार है, तो उसने कहा है कि 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मान लिया। तो ये त्रिज्या हो गई 45 सेंटीमीटर। अब कहा कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, क्रमागत यानी एक के बाद दूसरी, ये तीसरे नंबर की है, ये चौथे की, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल। अब इस आकृति को देखो, ये त्रिज्यखंड के रूप की है, ये त्रिज्यखंड के रूप की है, जिसमें त्रिज्या दी है 45 सेंटीमीटर। थीटा कहाँ से आएगा? थीटा अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये पूरा कोण होता है 360, पूरा कोण 360, और इसमें कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 360 अंश का कोण 8 भागों में बटा हुआ है। तो 360 को हम 8 से भाग कर देंगे तो हमें दो क्रमागत तानों के बीच का कोण मिल जाएगा। भाग करते हैं इसको, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 36, 0 45, ठीक, कैंसिल हो गया। यानी थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। थीटा भी पता है, आर भी पता है, सूत्र लगा लेंगे, लिख देंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 बटे 360 गुणे पाई का मान एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, तो नहीं दिया है तो हम 22 बटे 7 का ही यूज करेंगे। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 45, तो 45 गुणे 45। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, जितना भी कैंसिल हो सकता है। पहले 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 9 से हो जाएगा 45, 5 बार में 9 चौक 36 यानी 40। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये 5 से 40 को कैंसिल कर देते हैं, 8 बार में ये आ गया। ऊपर कुछ 8 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, लेकिन 2 से हो जाएगा, 2 से ये भी होगा, ये भी, ये आ जाएगा 11 और ये 4। अब कुछ 4 से कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा। अब लिख लेते हैं, तो अब क्या बचा? ऊपर बच गया है 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे में 7 चौके 28। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें मिल गया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है, यानी इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इसमें बचे हैं 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही पढ़िए।